एसपी सर की आईडी से मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। जो फ्रॉड था उसने बोला कि मैडम आपका नंबर दीजिए, मैं फलाने पर्सन सीआरपीएफ के ऑफिसर को आपका नंबर दे रहा हूँ। फिर जो एक्सपेंसिव जो सामान है उस सबकी लिस्ट भेजा। वो बोला सभी जो है 5 लाख रुपीस का है। तो उन्होंने बोला रुकिए मैडम रुकिए, आप पहली नहीं है बोले। इस तरह के 16-17 लोगों के कॉल उनको जा चुके थे। सीआरपीएफ 4 शब्द के नाम का ही बहुत बड़ा वैल्यू है। उसके ऑफिसर के द्वारा फ्रॉड होगा ये तो कभी सोच ही नहीं सकता कोई। भोले भाले लोग जो है वो बेवकूफ ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि विश्वास ही इतना इस तरीके से जीता जाता है। अगर इस तरह के फ्रॉड कॉल आते हैं या मैसेंजर पे आपको मैसेज आते हैं, फेसबुक पे एक ही पर्सन जो कि रिपोर्टेड पर्सन है उसकी दोबारा आपको रिक्वेस्ट आती है, तो एक बार जिसके नाम से आ रही है उनसे कंफर्म जरूर कर ले। तो मेरे साथ अभी जो शख्स बैठी हैं ये परिचय की मोहताज नहीं, आप इन्हें जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं, ये शाहीन खान जी हैं, एशियन न्यूज़ की ब्यूरो चीफ हैं। अब ये हमारे स्टूडियो में आज पधारी हैं। पधारने का कारण है कि इनके साथ फ्रॉड होने वाला था, हुआ नहीं। तो क्या कुछ हुआ थोड़ा बताइए विस्तार से। पहले तो एसीएन की ब्यूरो चीफ नहीं, ग्रैंड एशियन न्यूज़ की। ग्रैंड एशियन की, ठीक है, माफ करिए गलती हो गया जी। तो हुआ ये था कि रिपोर्टेड पर्सन एसपी सर की आईडी से मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। और मैंने एक बार में इसको कौन से एसपी सर? प्रशांत ठाकुर, पहले पूर्व एसपी थे, अभी वो धमतरी एसपी हैं। उनके उससे आया फ्रेंड रिक्वेस्ट और मुझे वो हुआ कि मैं ऑलरेडी इनके साथ लिस्ट में हूँ। फिर कैसे इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन मैंने पर्सन देखकर ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ने किया एक्सेप्ट, तुरंत ही हेलो आया और मैंने भी हेलो किया। उसके बाद में उन्होंने वो तो सर नहीं थे, जो अगला था जो फ्रॉड था, जो उनकी आईडी इस्तेमाल कर रहा था, उसने मुझसे चर्चा किया और बताया कि मैडम मैं रोक रहा हूँ आपको, तो जो फेक आईडी होती है वो देखने से लगता है कि ये फेक हैं। तो आपको कैसे लगा कि प्रशांत ठाकुर जी का ही आईडी है ये? उनकी फोटो थी और उनकी वही फोटो थी जो उनकी ओरिजिनल उसमें एफबी आईडी में है, प्रोफाइल में उनकी। और मैंने अब पर्सन देखा जाता है, पांडे जी, सत्यम जी, देखा जाता है कि किसने हमको रिक्वेस्ट भेजा। और कोई होता तो मैं थोड़ी एक्सेप्ट करती, क्योंकि उनसे मेरा अच्छी जान पहचान भी है। और मैंने सोचा हो सकता है दूसरी पहली वाली या किसी कारण से बंद हो गई होगी या कुछ, इसलिए फिर दोबारा इन्होंने भेज दिया। होता है ना कई बार ऐसा, फेसबुक में अचानक ही किसी की आईडी लॉक होती है, फेसबुक से वो हट जाते हैं लिस्ट से। तो मैंने सोचा हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा, तो भेज दिया उन्होंने। मैंने एक्सेप्ट किया। फिर शुरू हुआ सिलसिला। जो फ्रॉड था उसने बोला कि मैडम आपका नंबर दीजिए, मैं फलाने पर्सन सीआरपीएफ के ऑफिसर को आपका नंबर दे रहा हूँ। और वो कुछ फर्नीचर उनके पास है, उनका जम्मू में ट्रांसफर हो गया है, और आपको उनका नंबर दे रहा हूँ ताकि आप दोनों बात कर लें, उनको कुछ सामान सेल करना है। तो ऐसा उसने चर्चा शुरू किया। उसके बाद फिर क्या कहा उसने? उसने फिर बहुत सारे पिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सागौन की लकड़ी की फर्नीचर्स, एसी और एलईडी और फ्रिज, काफी जो एक्सपेंसिव जो सामान है उस सब की लिस्ट भेजा। वो बोला सभी जो है 5 लाख रुपीस का है, लेकिन आप एसपी सर के वो हैं और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं आपको जो रेट बोले उसमें दे दूंगा, मुझे औने पौने देना है। क्या रेट बोला था आपको? पहले 5 लाख बोला था उसने, और उसके बाद फिर बोला कि कम करते करते, बार्गेनिंग करते हुए वो 1 लाख में आया। 5 लाख का सामान आपको 1 लाख में तैयार हो गया? 1 लाख में तैयार हो गया। आपको अचंभित नहीं हुआ आप सोच कर कि 5 लाख का सामान 1 लाख में क्यों दे रहा है? इस बीच मुझसे गलती चूक ये हो गई कि मैंने जो भी था वो चैट करके बात किया। एसपी सर का इस्तेमाल करते हुए आईडी, वो खुद मुझसे चैट कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये एसपी सर ही बोल रहे हैं। मैंने वो बोले वो मेरा बहुत अच्छा मैंने जान पहचान का है और वो मेरे से कहीं बाहर नहीं है, वो जो रेट बोल रहा है आप उसमें ले लीजिए। और वो मान गई, मैंने 1 लाख में तय हुआ। और कल सुबह, मतलब ये परसों हुआ था जो रिक्वेस्ट वाला, फिर अगली ही सुबह यानी कल सुबह 6 बजे से वीडियो कॉलिंग शुरू किया। सामानों का पैक होते हुए वीडियो मुझे करता रहा कि देखिए मैडम आपका रेफ्रिजरेटर, ये सागौन का जो पलंग, मैं आपको पिक्स भी दे दूंगी, वो सब जो सामान उसने मुझे भेजा था। बोला इस सब का जो है पैक हो रहा है। सीआरपीएफ की वैन, उसकी भी फोटो थी। अच्छा। सीआरपीएफ की वैन, उसमें सामान चढ़ाते हुए पूरा वीडियो कॉलिंग में मुझे दिखा रहा था। तो कैसे और वो नहीं होता है ना। खैर कहीं पर चुक गई, लेकिन एंड टाइम पे दिमाग की बत्ती जलना बोलते हैं ना, वो हुआ। और मैंने सोचा कि एक कॉल मैं सर को कर ही लूं कि सर जो है वो सामान फाइनली मैं परचेस कर ले रही हूँ। और मैंने सर को कॉल किया, तो सर ने उठाया, बोले हाँ मैडम बोलिए। मैंने बोला सर मैं फाइनली वो सभी जो सामान आपने जिसके लिए संदीप का नंबर दिया था, संदीप को मेरा नंबर दिया था और लेने बोला था, वो मैं ले रही हूँ। तो उन्होंने बोला रुकिए मैडम रुकिए, आप पहली नहीं है बोले। इस तरह के 16-17 लोगों के कॉल उनको जा चुके थे।
आप पहली नहीं है। बोले अच्छा वो मुझे कॉल कर रही है, आप बिल्कुल भी पैसा नहीं डालिएगा। मैं डालने के पहले तो बात करती ही एक बार, तो इस तरह से यानी मेरा जो पैसा था जाते हुए बच गया, मैं फ्रॉड का शिकार होते हुए बच गई। तो आपको मतलब लगा नहीं कि एसपी साहब जिले के जो लगा था, तभी तो कॉल किया। जिले के किंग है वो बोल रहे हैं कि यार आप फर्नीचर ले लीजिए, तो आपको लगा नहीं एसपी साहब क्यों बोल रहे हैं कि फर्नीचर ले लो? हाँ लगा था। एसपी साहब को कैसे मालूम पड़ा कि मेरे यहाँ फर्नीचर की कमी है? सर का भाई आप देखो, रेफरेंस देखो जिसका वो दे रहा था, पर्सन देखा जाता है कि जिसका कोई राह चलता इंसान किसी का आईडी इस्तेमाल करके हमको भेजे तो हम 100 बार सोचेंगे कि ये क्या पर्सन है। जो जान पहचान हम जिनके साथ काम किए हों उनका अगर कोई आईडी इस्तेमाल करे और भेजे तो एक बार में भ्रमित होता ही है। वैसा हो गया। और बोले 5 लाख का मालिक मिलेगा तो और भ्रमित होता है आदमी। हाँ वह तो होता ही है। आप पत्रकार हैं, काफी समय से काम कर रही हैं, एक दशक बीत चुका शायद आपको काम करते हुए। इस बीच आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे साइबर फ्रॉड के। उसके बाद आप एंकरिंग भी करती हैं, बताती भी हैं, खुद ही इसके जाल में फंस गई आप। फंसी कहाँ मैं तो बल्कि एक्सपोज की ना। अगर मैं फंस गई होती तो पैसे डाल दी होती। मैंने पैसे डाला कहाँ? फंसने वाली थी ना, बच गई आप तो मैं तो फाइनली कॉल करती ही ना। मैं तो कॉल करती, मैंने कॉल किया ना नियम के बतौर। मुझे रात को कॉल करना था क्योंकि वो रात को 12 बजे मुझसे चैट करना शुरू किया। तो किसी भी शरीफ इंसान को यानी कोई भी एक फीमेल जो है कहीं पर भी उतनी रात को फोन कर ले, ये ठीक नहीं है। ठीक बात है। इसलिए मैंने कॉल नहीं किया था। रात का 12 बज रहा था, इसीलिए नहीं किया कॉल। तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा बातचीत चल रहा था? नहीं व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक में ही चैट चल रहा था। मैसेंजर में फेसबुक में ही चल रहा था। नंबर का आदान प्रदान कुछ नहीं हुआ था? वो पहले हेलो बोलने के बाद मैडम आपका नंबर दीजिएगा भाई। देखें वो एक तो अगले एसपी सर और दूसरा जिनके बारे में सीआरपीएफ है ना, अपने देश में एक सीआरपीएफ की क्या अहमियत है, इस फर्म की या इस सीआरपीएफ 4 शब्द के नाम का ही बहुत बड़ा वैल्यू है। उसके ऑफिसर के द्वारा फ्रॉड होगा ये तो कभी सोच भी नहीं सकता कोई। अब कौन भेड़िया है शेर के भेष में कौन जानता है। तो नंबर का आदान प्रदान हुआ था या नहीं? हाँ, उन्होंने नंबर मांगा कि मैं आपका नंबर दीजिए। एसपी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यक्ति आपको फर्नीचर दूंगा बोल रहा था उसका नंबर आपके पास है? हाँ है, अभी भी है। तो आप कॉल कर रही हैं तो वो उठा रहा है? नहीं, अब उसने क्या किया, जो पिक्स भेजा था हमारी जो बार्गेनिंग हुई थी 5 लाख का सामान जो 1 लाख में वो देगा, जो हमारी चैटिंग भी हुई थी और बात भी हुई थी, तो वो सबको डिलीट कर दिया और ब्लॉक भी कर दिया। अब कॉल कर रही है तो कॉल नहीं लग रहा है? नहीं, कॉल नहीं लग रहा है। आप नंबर देंगे, मैं बात करूँ उनसे? हाँ बिल्कुल, नंबर अब लाइव हम बात करते हैं उनसे। नंबर बताइए उनका। 720 53 89 212। संदीप नाम बताया था। संदीप नाम बताया था। तो ये नंबर हमने डायल कर दिया है। इसमें दिखा भी रहा है, देखिए आप, संदीप कुमार सीआरपीएफ ऑफिसर दिखा रहा है ना जी। बताइए। ये नंबर स्विच ऑफ है। अभी आपने भी कॉल किया, जो मैंने नंबर आपको दिया उसने अपना नंबर भी सीआरपीएफ ऑफिसर के नाम से सेव किया हुआ है। हम लाख लोगों को जागरूक करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम ही वो या तो लेट हो जाते हैं या थोड़ी बहुत अज्ञानता आ जाती है। भोले भाले लोग जो है वो बेवकूफ ऐसे ही बनते हैं क्योंकि विश्वास ही इतना इस तरीके से जीता जाता है। और बेवकूफ बनाने का भी लोगों कई तरीका है। या बैंकिंग फ्रॉड तो हो ही रहा है। अब ये फेसबुक आईडी हैक करके मैसेंजर में नंबर लेना, एसपी सर ने खुद बताया कि ये आप पहली नहीं हो, 15-16 कॉल तो ऐसे ही इनको आ चुके हैं। और बोला अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया मैडम, आपने जागरूकता का परिचय दिया और कॉल कर लिया। साइबर में हमने दिया है, नंबर डाला है और उस पे कार्रवाई की जाएगी, बोला उन्होंने। देर आए पर दुरुस्त आए, आपका दिमाग आया, अपने एसपी साहब को फोन मिला लिया, आपका पैसा बच गया। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी, साइबर फ्रॉड से कैसे बचाना चाहिए? देखिए ये सब था फर्नीचर जो उसने। जी आप हमको भेज दीजिएगा, हम इसको डाल देंगे जी। अगर इस तरह के फ्रॉड कॉल आते हैं या मैसेंजर पे आपको मैसेज आते हैं, फेसबुक पे एक ही पर्सन जो कि रिपोर्टेड पर्सन है उसकी दोबारा आपको रिक्वेस्ट आती है, तो एक बार जिसके नाम से आ रही है उनसे कंफर्म जरूर कर ले। मैं भी कर ली होती अगर वो रात को 12 बजे मुझसे मैसेज में चैट ना करता मैसेंजर में, क्योंकि उस वक्त पे वो एसपी सर के आईडी से मुझसे बात कर रहा था, उनकी प्रोफाइल से रिक्वेस्ट भेज के। तो उस वक्त पे 12 बजे बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वरना ये बात सुबह तक के लिए बढ़ती भी नहीं। बस यही कहना चाहूंगी कि जागरूक रहें। इस तरह के अगर आपको रिक्वेस्ट आते हैं तो एक्सेप्ट करने के पहले 100 बार सोचें, और जिनके नाम से आया है उनको एक बार कॉल करके पूछें कि जब आप ऑलरेडी हैं हमारे साथ तो दोबारा ऐसा रिक्वेस्ट भेजने का क्या पर्पस है। साइबर ठगी से ही बचें, बैंकिंग ठगी से ही बचें, और ओटीपी पूछकर लोग
अकाउंट हैक कर लेते हैं और अकाउंट के सारे पैसे अपने में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस तरह की ठगी से बचें, बस यही कहना चाहूंगी। तो केपी न्यूज़ भी आप लोगों से ये निवेदन करता है कि आप ओटीपी अपने जानने वालों को भी ना बताएं। अगर वो आपके साथ है, आप कुछ खुद कर रहे हैं, तब आप उन्हें ओटीपी बताएं। कॉल के माध्यम से कोई भी आपको पूछता है कि आपके फ़ोन में फलाना फलाना ओटीपी आया होगा, आप हमें ओटीपी बता दें, तो आप जागरूक रहें। जैसे ही आप अगर उन्हें ओटीपी बता देते हैं तो आपके खाते से दन्ने से जो है जितना भी 1,00,000 2,00,000 माल जमा किए हैं आप, वो पूरा गायब हो जाएगा। तो देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।